हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ताल तिलवाड़ा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। ताल तिलवाड़ा 16 मात्रा की ताल होती है। इसमें त्रिताल ताल के समान ही 16 मात्रा 4 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा, 5वीं मात्रा, 13वीं मात्रा, इन पर ताली लगाई जाती है और 9वीं मात्रा पर खाली लगाई जाती है। तो इस प्रकार से 1, 5 और 13 इन पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली लगाई जाती है। ताल तिलवाड़ा यह विलंबित ख्याल जो होते हैं उनमें ही बजाई जाती है, क्योंकि यह धीमी लय में बजाई जाती है। इसकी स्पीड स्लो होती है, धीमी होती है, जबकि त्रिताल ताल है वो छोटे ख्याल में अधिकता से बजाई जाती है और बड़े ख्याल में भी उसका विलंबित लय के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन जब विलंबित लय के रूप में विलंबित ख्याल गाए जाते हैं तब तिलवाड़ा ताल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ताल विलंबित लय में ही बजती है। इस ताल को सबसे पहले हम मात्राओं से लगाएंगे और उसके बाद बोल से हम लगाएंगे, और जब हमारी यह मात्रा के साथ और बोलों के साथ यह अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी, उसके बाद दुगुन और चौगुन, जो कि आप सभी के कोर्स में हैं, जिनके भी कोर्स में तिलवाड़ा ताल है उनमें दुगुन और चौगुन भी साथ में है, जो कि आपको तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं। 16 मात्राएं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं रखनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो ये 16 मात्रा प्रत्येक भाग में 4-4 आपके लिए बहुत आसान रहेगा करना, क्योंकि इससे पूर्व में मैं आपको त्रिताल ताल भी करवा चुकी हूँ। सिर्फ आपको बोलों का ध्यान रखना है इसको करते समय और साथ में दुगुन और चौगुन लेते समय। अब इसके बोल किस प्रकार से हैं? धा, तीर, कीट, धिन। इस पे आप ध्यान दें कि तीर कीट एक ही मात्रा में आपको लेना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इस बात की गलती करते हैं कि वो तिर को अलग और किट को अलग कर देते हैं, तो हमारी मात्राएं बढ़ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तिर किट को एक ही मात्रा में लेंगे। किस प्रकार से? धा, तीर, कीट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तीर, कीट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। तो ये इसके बोल हैं। आपने ध्यान दिया, तिरकिट को हमें एक ही मात्रा में बोलना है। दोबारा से देखिए। धा, तीर, कीट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तीर, कीट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, धा। इसको दोबारा से आप ध्यान से देखें। धा, तीर, कीट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तीर, कीट, धिन, धिन, धा, धा, धिन,
धिन धा। अब इसकी हम दुगुन करेंगे। दुगुन आपको बहुत अच्छे से पता है, जो मैं पहले की भी वीडियो में बता चुकी हूँ ताल में, कि दुगुन में एक मात्रा में दो मात्राएं, अर्थात एक मात्रा में दो बोल हमें निरंतर 16 मात्रा तक बोलने हैं। और चौगुन में भी इसी प्रकार से एक मात्रा में 4 बोल 16 मात्रा तक इसी प्रकार से हमें बोलने हैं। इस प्रकार से इसको आपको अभ्यास करना है और एग्ज़ाम के समय आपको तैयारी करनी है, बताना है। देखें, हम दुगुन शुरू कर रहे हैं। पहले धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। ये होगी हमारी दुगुन। और इसके बाद चौगुन किस प्रकार से करेंगे, देखिए। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। तो ये इस प्रकार से दुगुन और चौगुन। दुगुन एक मात्रा में दो बोल को, आपको दो मात्राओं को एक साथ लेना है, और चौगुन में आपको एक में 4 मात्राएं, 4 बोल साथ में लेने हैं। तो आपने तिलवाड़ा ताल मात्राओं के साथ, बोल के साथ, ठाह उसका, और दुगुन और चौगुन ये आपने सीखा। आपका एक पूरा एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किसी भी कोई भी एक ताल आप ठाह दुगुन चौगुन सहित लगाइए। तो ठाह का मतलब है कि आपको मात्रा और बोल के साथ जो सिंपल तरीके से जो आपको लिखना है, 16 मात्रा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो लिखनी है। और फिर उसके बाद आता है कि दुगुन और चौगुन के साथ लिखिए। तो ये दुगुन और चौगुन के साथ, और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा कि आप ताल तिलवाड़ा ताल को ठाह और उसके बाद दुगुन और चौगुन के साथ कैसे लगाते हैं वो कर कर बताइए। तो ये इसी प्रकार से आपको लगाकर भी बताना है, और इसका जब आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी सही, एक बार में ही सही लगा पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए तिलवाड़ा ताल को। थैंक यू।